जांचिए कि क्या जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड है। मतलब जो क्वेश्चन दिया है क्या इसका जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, ये सिद्ध करना है, चेक करना है, जांचना है। ठीक है, ध्यान से समझना। मिटा दो इसको। ठीक है, इसमें थोड़ा से चेंजेस है, एकदम कठिन नहीं है, सेम टू सेम है। इसमें भी मान वैसी जी एक्स से निकालेंगे, पी एक्स में रखेंगे। यदि आंसर 0 आया तो बिल्कुल उसका गुणनखंडन है, और नहीं आया तो गुणनखंडन नहीं है। समझ आया? ठीक है, मैं क्या बोला, जी एक्स से जैसे वैल्यू निकालते थे ना, एक्स का मान, जी एक्स को 0 मान के तो एक्स का मान निकालते थे, उसके बाद पी एक्स में रखते थे कि नहीं रखते थे। यदि आंसर 0 आया तो गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। बस सेम टू सेम प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से समझिए। दिया क्या है? दिया है पहला, दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 3, और पी एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 3, फिर प्लस, यही है, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जी एक्स को 0 करते थे ना, जी एक्स को 0 के बराबर, वैसे ही करना है अपने को। तो जी एक्स बराबर 0, जी एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 3, तो जी एक्स की जगह एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स का मान निकालते हैं, -3 उधर जाएगा तो +3 बन जाता। यहाँ तक किसी दिक्कत है? कल भी यही बताया था मैं, समझ आया सबको? अब जो वैल्यू आया एक्स का मान, उसको पी एक्स में रख दो जी, कुछ कठिन नहीं है। तो पी के जगह पी, एक्स के जगह 3 बराबर एक्स की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 माइनस 4 एक्स की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2, उसके बाद एक्स मतलब 3, और जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां आपको 3 रखना है, क्योंकि एक्स का मान आप 3 रख। यहाँ तक किसी दिक्कत है? बिल्कुल। आगे चले, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता? 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे 27 आएगा। माइनस 4 गुणा ये कितना जाएंगे 9, प्लस ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 9। आया समझ यहाँ तक? 9 और 27 जुड़ेगा तो कितना आएगा 36, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 27 और 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएंगे 36, माइनस 9 चौक 36, आंसर कितना आएगा 0। यदि गुणनफल ये जो सवाल है इसका वैल्यू 0 आया तो इसका मतलब वो क्या है, आपस में गुणनखंड है। यही बस चेक करना था। यदि इसके जगह कोई 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, -1 -2 0 के अलावा कोई भी और संख्या आता तो गुणनखंड नहीं कहलाता। यही है, बस सिंपल। आया समझ? जी एक्स को 0 के बराबर किया, एक्स का मान निकाल लिया, एक्स का मान पी एक्स में रख दिया, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां रख दिया। यदि उसको सॉल्व करने पर आंसर 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। बन जाएंगे? तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, जी एक्स कितना दिया है? तीसरा क्वेश्चन में दिया है जी एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस 2, और पी एक्स कितना दिया है, एक्स की पावर 4 और हाँ हाँ यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ जी एक्स को 0 के बराबर करना है और उसके बाद एक्स का मान निकालना है, फिर उस एक्स के मान को पी एक्स में रखना है। आया समझ? तो मैं क्या बोला, जी एक्स को 0 के बराबर, अब जी एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 2, तो ये वाला जी एक्स की जगह में सीधा ये चीज रख सकता हूँ कि नहीं जी, एक्स माइनस 2 बराबर 0, जी एक्स 0 मतलब ये भी 0, सही बात है कि नहीं। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू -2 है, उसको +2 पक्षांतर होगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी दिक्कत है? अब ये जो x का मान निकला उसको px में रख देते हैं सिंपल उठा के। तो x का मान जो निकला है, ऐसे लिखना समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1 में
पी एक्स का मान, एक्स का मान रखने पर, ऐसे करके लिखना है ना एग्जाम में। ठीक, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो एक्स की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, माइनस एक्स की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, माइनस एक्स की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, माइनस एक्स, एक्स मतलब 2 और माइनस 2। इस तरीके से आया। किसी दिक्कत है इतने में? ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 की पावर 4 मतलब कितना हुआ, 16। सही बात है कि नहीं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करेंगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, करके देख लेना है ना। तो आ गया 16, माइनस एक कितना हो जाएंगे 8, ये कितना हो जाएंगे 4, ये कितना हो 2 2। चलो अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गया 16 माइनस ये दोनों तो 4 हो गया, माइनस 4 और माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8, और माइनस 8 और माइनस 8 कितना हो जाएंगे, माइनस का 16। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि देखो सभी सजातीय चिन्ह है तो जुड़ेंगे और चिन्ह लगेगा माइनस का। आया समझ? देख लो, ये -2 है, -2 बन जाएंगे -4, फिर -4 इन दोनों का इस -4 के साथ जुड़ेगा, -8 हो गया, -8 इस -8 के साथ जुड़ेगा तो -16। आप इधर लिख देंगे -16। तो 16 में 16 जाएगा, कितना आएगा 0। तो ये क्या है, अतः यह गुणनखंड है। आया समझ? इधर इधर बोलो, चौथा में जी एक्स दिया बेटा x -1, पी एक्स कितना दिया है 4, x की पावर 3 1। ठीक है, यही है क्वेश्चन, यही है। तो इसको अपन को किसके बराबर करना पड़ता है, 0 के। तो x -1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा प्लस। आया समझ यहाँ तक? क्लियर सबको आया यहाँ तक? ठीक, अब इस x बराबर 1 को इधर रख देंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रखेंगे 1। तो p1 बराबर x की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 प्लस 5, x की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 माइनस 5, x मतलब 1 प्लस 1। आया समझ यहाँ तक? इतना तो आ गया होगा समझ। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 की पावर 3 मतलब 1, इसका 1 की पावर 2 मतलब 1, और 1 का 2 5 के साथ गुणा होगा तो 5 माइनस 5 प्लस 1। एक माइनस प्लस में तो खैर 0 हो गया, एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 5। ठीक है, एक और एक कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आया 2। ठीक है, तो अतः यह गुणनखंड नहीं है। आया समझ यहाँ तक? तुम्हारा -2 कैसे आ गया? नहीं सर, ऊपर नीचे भाई ध्यान देना है। ठीक है, आ गया समझ? पहला क्वेश्चन देखो, अभी इससे पहले क्या सीखे थे आप, जी एक्स का मान निकालते थे, एक्स का मान निकालते थे जी एक्स से और पी एक्स में रख देते थे। आंसर यदि 0 आता था तो गुणनखंड है, आंसर यदि 0 नहीं आता था तो गुणनखंड नहीं होता था। अभी आपको जी एक्स भी दिया है, पी एक्स भी दिया है, ए का मान याद करना है, और क्वेश्चन में साफ बोला है कि ये गुणनखंड है बोल रहे। तो आप एक बात बताओ, मैं जी एक्स से एक्स का वैल्यू निकालूं और पी एक्स में रखूं, उसके बाद उसको 0 के बराबर करूं, तो सही हूं कि गलत? फिर से समझना है ना। आप क्या कर रहे थे, जी एक्स से एक्स का मान निकाल के पी एक्स में रखते थे कि नहीं रखते थे? तब इसका आंसर यदि 0 आता था तब इसको क्या बोलते थे, गुणनखंड बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन में आपको जी एक्स भी दिया है और पी एक्स भी दिया है कि नहीं दिया है? और पहले से बोल दिया है इसमें गुणनखंड दे दिया है, पहले से ये गुणनखंड है, पहले से बोल दिया है। तो आप बताओ, यदि मैं जी एक्स से एक्स का मान निकालूं और पी एक्स में रखूं तो इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता है? बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, अब चेक नहीं करना है। अब मेरे पता चल गया है कि ये गुणनखंड है, तो कहीं ना कहीं पी एक्स का मान 0 के बराबर आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि साफ बोला है गुणनखंड है। यहाँ पर चेक कर रहे थे तो 0 लाना पड़ रहा था, 0 आता तो गुणनखंड, नहीं आता तो नहीं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि ये गुणनखंड है। अब आप नियम पढ़े हो, गुणनखंड जब होता है तो कब होता है, जब पी एक्स का मान 0 होता है।
सही बात है कि नहीं? तो जी एक्स का में एक्स का मान निकाल के यदि मैं पी एक्स में रखूं और उसको 0 के बराबर करूं तो ए का मान मेरे को आसानी से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करोगे। क्लियर है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, क्या दिया है तीसरे का? जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और पी एक्स क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, यही दिया है ना? ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक में 2-3 बार पूछ चुका है, दो साल तो मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन जो कहते हैं उठा रहे हैं। क्लियर है? तो अच्छे से करना। चलो मैं क्या बोला कि जी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, तो जी एक्स जब 0 के बराबर होगा तो एक्स प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। यही तो करते आ रहे हो ना तुम लोग। फिर एक्स का मान यहां से निकालते हो, ये हो जाता है -1। होगा कि नहीं होगा? यहां तक किसी दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब क्या करते हो, इसको इसमें पुट कर देते हो, तो p -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर प्लस ए एक्स की जगह -1 प्लस 2। अब आपको पता है कि ये पहले से बोल दिया है गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको यहीं से ए का मान याद करना है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 मतलब 1, -1 गुणा -1 कितना होगा? +1 या 1। फिर ये क्या हो जाएंगे -a, होगा कि नहीं होगा जी? प्लस 2, 9 टाइप का दिख रहा है, ऐसे करेंगे बराबर 0। 1 और 2, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेंगे? माइनस माइनस, तो ए का मान कितना है जी? और यही याद करने बोला था कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान कितना होगा? 3। आया समझ यहाँ तक? बन जाएंगे। तो यहाँ पास आपको गुणनखंड है दे दिया पहले, तो आप कुछ नहीं करोगे, प्रोसेस सेम है। जी एक्स से एक्स का मान निकाला, पी एक्स में रखा, और वो पी एक्स का जो मान रखा हूं उसको 0 के बराबर करेंगे, ए का मान निकाल देंगे। आया समझ? एक्स -1 और पी एक्स क्या दिया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही है क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये गुणनखंड है पहले से, तो अपन पहले क्या करेंगे, जी एक्स से एक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद वो एक्स के मान को अपन पी एक्स में रख देंगे और उसको 0 के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। आया समझ? तब फिर हमारा आंसर आ जाएगा ए का मान। ठीक है, तो जी एक्स को 0 के बराबर करूंगा तो ये चीज आएगा कि नहीं आएगा? फिर एक्स का मान निकालना है, -1 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएंगे? +1। आया समझ? चिन्ह जस्ट अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखना पक्षांतर करने पर। माइनस है वो प्लस बन जाता है, प्लस है वो माइनस बन जाता है, गुणा भाग बन जाता है, भाग गुणा बन जाता है। आया समझ? उसी प्रकार से वर्गमूल वर्ग बन जाता है और वर्ग वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, तो सेम है, सब अपोजिट रखना पड़ता है। चलो, तो एक्स का मान इसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो p एक्स की जगह 1 रखने पर तो ये इधर क्या हो जाएंगे? रखते जाते हैं, a 1 की पावर 2 -5 1 प्लस 3, और इसको किसके बराबर कर देते हैं बेटा? 0 के। क्यों? क्योंकि पहले से बोल दिया गया है कि ये गुणनखंड है। आया समझ यहाँ तक? अब यहाँ से मान रखो है, तो a गुणा 1 की पावर 2 मतलब 1 ही आएगा, और एक के साथ गुणा होगा तो a ही आएगा। आप 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो, वही संख्या वापस आ जाएगा। आया समझ? हाँ, -1 यदि है तो थोड़ा से माइनस प्लस में चेंज हो सकता है, लेकिन यदि धनात्मक है तो ज्यों का त्यों वैल्यू देगा। यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक चिन्ह वाला ऋणात्मक बनेगा, और ऋणात्मक चिन्ह है पहले से तो धनात्मक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास तो एक पॉजिटिव था, है ना, +1 की पावर 2 मतलब 1, और 1 का a के साथ गुणा होगा तो a ही आएगा। -5 का 1 के साथ होगा तो -5 प्लस 3। आया समझ यहाँ तक? बराबर 0। अब दूसरी बात, लिखने का भी तरीका देख लो। यहाँ पास दो ठोक बराबर नहीं कर सकते, तो यहाँ पास को ऐसा वाला रखा जाता है। गणित में लिखने का तरीका देखो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? दो ठोक बराबर ऐसे नहीं कर सकते, एक लाइन में 2 बराबर नहीं कर सकते, तो यहाँ पास ऐसे लिखना है। तो a -5 में 3 जाएगा, कितना है? -2, और -2 उधर जाके क्या बन जाएंगे? +2।
तो ये क्या आएंगे बेटा तुम्हारे आंसर। ए का मान कितना आएगा 12। आया समझ? बन जाइए अब।